तो नीलाचल जो पर्वत है वो जगन्नाथपुरी के पास में है। तो नीलाचल मतलब जो जगन्नाथ जी के बारे में अभी बता रहे हैं। तो हाँ, अभी नीलाचल वाली जगह पे जहाँ पे जैसे जगन्नाथ जी हैं, वो क्या लेके बैठे हैं? शंख और चक्र और गदा और पद्म, मतलब जो कमल का फूल वो लेके बैठे हैं। लेकिन जब सेम वही जगन्नाथ जी हैं, वो क्या है? नदिया नगरे दंडा कमंडल उगा। जो नदिया, जो मायापुर है अभी, नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है मायापुर, वहां पे क्या कर रहे हैं कि डंडा और कमंडल लेके चल रहे हैं। मतलब वो सन्यास वेश ले लिया है, सन्यास में भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और आगे क्या है? वो और कौन है? केहो बोले पूरबे रावण बदीला। मतलब पहले के समय में उन्होंने क्या किया था? रावण का वध किया था। और अभी क्या कर रहे हैं? जो गौरंग महाप्रभु बन के आए, तो वो भगवान के नाम की का जो लीला है उसका प्रकाश करें। गोलोक के वैभव लीला प्रकाश को लीला। गोलोक की वैभव लीला क्या है? गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, मतलब भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, और जो भक्तों के बीच में आदान प्रदान है वो सब सिखाना, और भक्ति कैसे करनी है वो सब सिखा रहे हैं। तो गोलोक में जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे दे रहे। अभी वो कैसे आए हैं उसका आगे बता रहे हैं। श्री राधा भाव एवे गोरा अवतार। श्री राधा रानी के भाव में आए हैं। मतलब राधा रानी, मतलब पहले कृष्णा खुद जब कृष्णा के रूप में आए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि राधा रानी को कैसा लगता है। राधा रानी इतनी सेवा करती है, उनको उनके अंदर क्या फीलिंग है? अंदर ना एक, भगवान को सब कुछ पता है, पर कुछ चीजें हैं जो भगवान नहीं समझ सकते, मतलब भगवान भी नहीं समझ सकते कि उनके भक्त के अंदर उनके लिए क्या फीलिंग है, उनके भक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। राइट। अभी जैसे भगवान को बोलते हैं कि कृष्णा है सूर्य सम, आया है अंधकार। कृष्णा को अंधेरा पता ही नहीं है, क्योंकि कृष्णा है सूर्य सम, तो वो उनके अंदर एक ये आ जाता है। तो वैसे ही वो राधा रानी के भाव में आते हैं, और राधा रानी के जो स्वर्ण वर्ण है, जो कलर है, उसके अंदर आते हैं। और उसमें आके वो क्या करते हैं? हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। हरे कृष्णा का जो महामंत्र है सारी दुनिया के अंदर जो प्रचार प्रसार हो रहा है, वो इनिशिएट किसने किया? चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ने स्वयं आके किया। क्यों किया? स्पेशली जब भगवान श्री कृष्ण, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवत गीता देके गए, श्रीमद् भागवतम देके गए, सब कुछ देके गए, पर फिर भी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ना अभी भी, भगवत गीता में मैंने बताया सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, और वो बेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। और डरो मत किसी भी ऐसा करने के लिए। तो भगवान ने और भी बहुत सारी चीजें बताई। मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ऐसे करके बहुत सारे ना भक्ति के अच्छे अच्छे लेसन्स भगवत गीता में दिए। श्रीमद् भागवतम में जो स्टोरीज हैं भक्तों की, वो सारी स्टोरीज हमें भक्ति कैसे करनी वही सिखा रहे हैं। पर फिर भी लोग कलयुग के अभाव में इतने ज्यादा मटेरियलिस्ट हो गए थे। मटेरियलिस्ट मतलब हमें कुछ अगर स्पिरिचुअल करना है तो उसके बदले में कुछ रिटर्न चाहिए, या फिर किसी कारण से करेंगे, कुछ गेन होना चाहिए, है ना। मैं अगर भक्ति कर रहा हूं तो मेरा परिवार सब एकदम हेल्दी रहना चाहिए। एक सटल डिजायर वो भी रहती है। क्यों? मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो भगवान भी कुछ करे ना मेरे लिए। तो ये तो ठीक है, छोटी है, छोटी डिजायर है, पर लोग बहुत बड़ी बड़ी डिजायर लेके कर रहे थे। अभी उन्होंने बोला अभी सब लोग को भक्ति बताना है। और कलयुग के लोग कैसे हैं कि भाई सतयुग पूरा निकल गया तब पास नहीं हुए, फिर त्रेता युग निकल गया तब पास नहीं हुए, फिर द्वापर आया उसमें भी नहीं निकल पाए लोग। अभी कलयुग वाले हैं, इनको सबसे शॉर्टकट सबसे इजी रास्ता बताना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? चलो ठीक है, आप लोग अभी बस हरे कृष्णा नाम का चैंटिंग करो और यहाँ से निकलो। मतलब सबसे इजीएस्ट तरीका। अभी जो पास नहीं होता उसको बोलते हैं चलो इसको अभी ग्रेस मार्क्स भी दे दो, ऐसा भी करो और इसको पास करके निकालो। ठीक है, तो किस लिए आए थे? हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार। भगवान की भक्ति कैसे करनी है हम सबको सिखाने आए थे। अभी लास्ट लाइन में क्या बोलते हैं? वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ। वासुदेव घोष है, वो हाथ जोड़ के हम सबसे विनती कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या एक बहुत बड़ा फैक्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जय गोरा से कृष्णा से जगन्नाथ। मतलब जो गौरांग महाप्रभु हैं वो ही कृष्ण है और वो ही जगन्नाथ है, वही राम है,
वही नरसिम्हा है, वही सब कुछ है, मतलब वो, और उसमें कोई अंतर नहीं। अभी नॉर्मली हम बोलते हैं कि हर एक ना, हम किसी को भी ऐसे भगवान नहीं मान सकते। तो ये चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ये हैं, इनको हम कैसे भगवान मान रहे हैं, किस बेसिस पे? अभी जब भी भगवान आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उनका क्या है, हम कैसे उनको भगवान मानेंगे, कि वो शास्त्रों में उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। पर क्योंकि कृष्णा एक भक्त के रूप में आने वाले थे, अपने डिवोटी के रूप में, तो वही अगर सीक्रेट सबको पता चल जाएगा कि वो भगवान है और अपने ही डिवोटी बन के आ रहे हैं, तो ये डिवोटी, अरे ये डिवोटी नहीं है, यही भगवान है ना? तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कई बार हम लोग देखते हैं ना, कुछ कुछ स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, या फिर कुछ ऐसे करते हैं कि नकली एक बुढ़ा आदमी बन जाएगा, वो फुटबॉल के ग्राउंड में जाएगा, ऐसे खेलेगा जैसे उसको आता नहीं है, फिर वो बाद में बहुत बड़ा फुटबॉलर निकलेगा या क्रिकेट वाला निकलेगा, कुछ ऐसे करते हैं लोग। पहले ही पता चल जाएगा ये बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है, तो सब लोग थोड़ा संभल के खेलेंगे, है ना? तो वो ऐसा करते हैं। पर फिर भी क्योंकि ये छंद अवतार है, भगवान को त्रियुगी कहा गया है। छंद अवतार मतलब एक हिडन इनकारनेशन है, तो शास्त्रों में भी बहुत जगह बहुत क्लियर वे में भगवान का मेंशन किया जाता है। श्रीमद् भागवतम है, तो इसकी भी एक अलग बहुत बड़ी ना हमारे पास पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, जो हम किसी दिन दिखा सकते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग जो ग्रंथ हैं उसमें भगवान को बताया गया है, भगवान के अवतार के बारे में बताया है, बट बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है। उनको ये बताया कि गौरांग महाप्रभु आएंगे, नदियों में प्रचार करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब कुछ बताया है, बट बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया, ताकि थोड़ा सा उसको हिडन भी रखना है और बताना भी है। ठीक है, तो अब ये चीज हमको प्रूव करने में ना बहुत टाइम लग जाता है कि वो गौरांग महाप्रभु ही कृष्णा है। हम अगर प्रूव करने जाएंगे तो 2 घंटे 1 घंटे की पीपीटी बताएंगे, और उसके लिए भी बहुत बड़ा रिसर्च रहता है, शास्त्रों में पढ़ते हैं, देखते हैं। पर यहाँ पे ये भजन में बहुत सीधा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, आप मान लो, अब आप समझ जाओ, और कोई नहीं। तो ये गौरंग महाप्रभु के ऊपर एक छोटा सा कीर्तन था। हम लोग अभी मंगलाचरण करेंगे और फिर बात भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। हरे। हरे कृष्णा। तो हरे हमारे ना कृष्ण। मंगलाचरण में भी बहुत सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, तो गुरु के लिए है कि गुरु हमारे अंधकार से हमें निकालते, मतलब गुरु की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अंधकार से बाहर निकाले। और ज्ञान कैसे निकाले? ज्ञान की जो नॉलेज है, जो टॉर्च लाइट है, उससे हमें निकाले। फिर यहाँ पे रूप गोस्वामी है, वो चैतन्य महाप्रभु के ना 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, जिन्होंने वृंदावन में सब जगह चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा कि आप जाओ और वृंदावन के बारे में देखो, जाके लोगों को वृंदावन की जगह बताओ, राधा कुंड क्या है, श्याम कुंड क्या है, गोवर्धन क्या है, और जितनी भी जगह हैं उन सब का वो, क्योंकि 5000 साल पहले जब कृष्ण आए थे उसके बाद ना ये थोड़ी हिडन सी हो गई थी ये जगह। तो चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था, ठीक है आप लोग जाओ, ग्रंथों को लिखो, शास्त्र हैं उनको लिखो, और साथ में ये जो जगह है अभी हिडन हो गई हैं, इनको बाहर निकालो, इनको सारी दुनिया को बताओ। सो रूप गोस्वामी उन्हीं के वो हैं, और यहाँ पे बाकी 6 गोस्वामियों के बारे में भी डिस्कशन, मतलब उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीव। अभी श्रील प्रभुपाद का जो प्रणाति मंत्र है जो सेकंड वाला, उसमें भी हम क्या बोल रहे हैं? नमस्ते सारस्वती देवी। सारस्वती देवी कौन है? मतलब जो उनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके देवे गौरवाणी प्रचारिणी। और क्या आदेश मिला था उनको? गौरवाणी, भगवान श्री गौरंग महाप्रभु का जो संदेश है उसको सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए। और उन्होंने क्या किया? श्रील प्रभुपाद ने निर्विशेष शून्यवादी, जितने भी लोग भगवान के लिए बोल रहे थे ना कि भगवान नहीं है, सब कुछ शून्य हो जाता है, या सब एक में मिल जाते हैं, सब लाइट है, वो सारी जो फिलॉसफी थी उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से प्रभुपाद ने बताया कि सही क्या है, एक पर्सनलिस्ट फिलॉसफी क्या है, भगवान एक पर्सन है, लाइट नहीं है, हम सब एक इंडिविजुअल सोल्स हैं। और पाश्चात्य देश तारिणी, तो यहाँ पे भी जो पाश्चात्य देश में जैसे ये सब शुरू हुआ, सारे दुनिया में भगवान का नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये प्रभुपाद का प्रणाति मंत्रा में पढ़ा। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु का जो महावदन्याय बोल रहे हैं, एक जो होता है दानी व्यक्ति, दानी व्यक्ति को बोलते हैं कि हाँ वो बहुत बड़ा दानी है, और जो उससे दानी रहता है, जो महादानी रहता है, उसको वदन्याय बोलते हैं संस्कृत में। अभी उसके बाद भी जो गौरांग महाप्रभु है उनको क्या बोलते हैं? महावदन्याय। मतलब जो अभी संस्कृत में वैसा कुछ वर्ड नहीं, लेकिन महावदन्याय ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बोलेंगे वो बेस्ट है, बेस्ट के बाद भी बेस्ट का भी बेस्ट है, तो ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वो कृष्णा खुद है और उनका नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्वेन में। और गौरंग जो कलर है, बॉडी कलर है, वो क्या है? वो गोल्डन कलर है, राधा रानी का कलर है। फिर ये कृष्णा और यहाँ पे फिर वैष्णव का, और ये फिर चैतन्य महाप्रभु और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके बाद उनको भी हम पंचतत्व को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत, अद्वैत ये जो काफी एजेड हैं वो हैं, वो भी उनके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। गदाधर ये, और श्रीवास। गदाधर खुद राधा रानी जो आए थे वो गदाधर बन के आए थे, और श्रीवास जो थे वो नारद मुनि ऐसे डिवोटी थे, वो ऐसे करके। और हरे कृष्णा महामंत्र तो है ही फिर अपना, जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन? आज कम लोग हैं तो मैं जो मेन टॉपिक है उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता भी। और प्रभु जी, यस माता जी। प्रभु जी गौरी नित्यानंद प्रभु है ना? नहीं, गौरांग महाप्रभु अलग है, नित्यानंद महाप्रभु अलग है, नित्यानंद प्रभु अलग है। जैसे कृष्णा और बलराम है ना, जब भी हमारे मंदिर में कोई आता है ना, तो गौरंगा और नित्यानंदा दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े रहते हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या बताते हैं? ये कौन है? ये कृष्णा और बलराम, ऐसे बोलते हैं। नहीं, गौर बलराम और नित्यानंद प्रभु अलग? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु है वो खुद कृष्णा है, और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है।
वो दोनों हमें ना हमेशा साथ ही आते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, गौर निताय, ये कृष्णा बलराम, ये हमेशा साथ में ही आते हैं। तो जब भी कोई नया आता है हमारे मंदिर में, और जैसे आप लोगों को भी बहुत पहले पता नहीं होगा गौर निताय कौन है, ये कौन है, तो पर जब यहाँ पे आए तो थोड़ा बहुत पता चलता है। तो इनिशियली हम बताते हैं कृष्ण बलराम है, और फिर उनको कृष्ण बलराम कलयुग में ऐसे गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु आए। क्यों? क्योंकि भक्तों को जो भक्ति जो लुप्त हो रही थी उसको थोड़ा समझाने के लिए लोगों को, और साथ में हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार और सब करने के लिए। ठीक है, तो ये था। और अगर गौरंग महाप्रभु के बारे में अगर कुछ बताऊं तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है ना, वो उन्होंने लिखी है ये चैतन्य चरितमृत बुक। वो क्या बोलते हैं, दुष्करम सुकरम भवेत और सुकरम दुष्करम भवेत। तो जितने भी कठिन से कठिन काम है वो सरल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गौरंग महाप्रभु का नाम लेने से। गौरंगा, तो कभी आपके काम कठिन हो रहा हो तो ट्राई करके देखना। और इजी से इजी काम कठिन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब गौरंग महाप्रभु को हम भूल जाते हैं। इस दुनिया में आप देखोगे सब स्ट्रगल ही है, सब टेंशन ही है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप किसी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ या ऐसा कुछ भी कर लो, पर लौट फिर के ना, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है कि आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, यहाँ पे लड़ाई होंगी, द्वंद्व होंगे, चीटिंग होगी, ये सब तो पार्ट ही है। तो वैसा वो डिफिकल्ट होता जाएगा। जब भगवान गौरंग का नाम लेते हैं तो वी आर अंडर शेल्टर ऑफ समबडी, हमें पता है गौरंग महाप्रभु के शेल्टर में हम लोग हैं, तो इसलिए हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। तो इसलिए वो काम इजी भी हो जाता है। और अगर जैसे ना सारे अवतार, अलग अलग अवतार आए हैं, नरसिम्हा देव आए हैं, वराह देव आए हैं, तो उनका ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं रहता। जैसे नरसिम्हा देव के बचपन के पास टाइम्स नहीं मिलेंगे आपको, बचपन में उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं। वो तो खंबा फाड़े और सीधा निकले। आपको ऐसे कोई सुना रहा हो नरसिम्हा देव अभी मक्खन चुराने जा रहे हैं, चुराने जाएंगे, उनको देख के सब डर जाएंगे। तो जो गौरंग महाप्रभु हैं उनके भी बहुत सुंदर ना बचपन के पास टाइम्स हैं, बहुत सुंदर। अगर गौरंग महाप्रभु के अगर पास टाइम अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बोलेंगे कृष्णा से भी ज्यादा अट्रैक्टिव जो पास टाइम्स हैं वो गौरंग महाप्रभु के हैं। और काफी ना थोड़े सिमिलर भी हैं, और इतने ज्यादा वो अट्रैक्ट करते हैं हमारे हार्ट्स को। तो मैं कभी एक लेक्चर की सीरीज है, राधानाथ स्वामी महाराज की भी है, अलग अलग स्पीकर्स की भी है, तो वो मैं शेयर करूंगा, आप लोग कभी उसको सुनना सीक्वेंस में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हम जैसे समझने के लिए कैसे महावदन न्याय है, कैसे एकदम स्पेशल है गौरंग महाप्रभु, अगर वो समझने की कोशिश करें तो सारे अवतार को अगर हम टीचर बना दें कि आप सब लोग टीचर्स हैं, तो जैसे राम भगवान है वो कैसे टीचर रहेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर आपने 40 मार्क्स का एग्जाम में लिखा है और वहां पे थोड़े बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो राम भगवान क्या करेंगे? मार्क्स काट लेंगे, 35 ही देंगे, इसको एक भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, इतने ही मिलने चाहिए, यही सही है। तो वो एकदम स्ट्रांग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और जो भक्त हैं और वो शरण वरण देने में बहुत आगे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि दयालु नहीं है, दयालु भी बहुत हैं, पर स्ट्रिक्ट भी उतने ही है। ठीक है। और कृष्णा जब आएंगे उसको चेक करने आएंगे और देखेंगे यार पासिंग मार्क्स 35 है, इसने 33 किया है, नाम है भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त तो फेल नहीं हो सकता, अभी क्या करूं? 15 मार्क्स का भी लिखा होगा तो थोड़ा पास करवा देंगे आपको ना, ऐसे ग्रेस दिला के, एक और मार्क्स ग्रेस, उसका राउंड ऑफ करो, अभी ग्रेस करो और 35 तक लेके आ जाओ। तो कृष्णा कैसे ना कैसे आपको पास करा देंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना मेरे भक्त का तो नाश नहीं होता, ये तो फेल हो ही नहीं सकता। उसके बाद अभी गौरंग महाप्रभु हैं। गौरंग महाप्रभु को के लिए आपको क्या करना है? गौरंग महाप्रभु जैसे अभी एग्जाम हॉल में आप पहुंचो और वो पूछेंगे आपको, अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश गुप्ता है। अच्छा रोल नंबर एबीसीडी, फुल मार्क्स। अरे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, बोले नहीं इतना ही बहुत है, हरे कृष्णा बोलो, हाँ हरे कृष्णा, ठीक है फुल मार्क्स, पास जाओ। कलयुग के जीव हो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आप लोगों से, तो आप लोग इतना ही करो, फुल मार्क्स लो, सब लोग पास हो और जाओ। अरे इतना दयालु,
इतना दयालु कौन हो सकता है? लेकिन इनसे भी ज्यादा दयालु कौन है? नित्यानंद महाप्रभु। अभी नित्यानंद महाप्रभु क्या करते हैं? वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो बहुत लोग इसमें आ नहीं पाते थे एग्जाम के लिए। बहुत ना एक स्पेशल कैटेगरी के लोग रहते हैं। एग्जाम अगर 8 बजे है तो पौने 8 बजे वो बेड से उठते थे। पौने 8 बजे बेड से उठे और देखा, अरे पौने 8 हो गए, शायद 2 मिनट और सो लेता, पर पता नहीं एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंच पाऊंगा नहीं ऐसी भी कैटेगरी के लोग होते। तो नित्यानंद प्रभु उनके लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया है उन्होंने। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो हॉस्टल में ही पहुंच जाएंगे। अच्छा आपका नाम क्या है? हाँ ठीक है, ये है जसबीर सिंह। रोल नंबर क्या है? अच्छा ये है, ठीक है, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पास। तो अगर टीचर के बेसिस पे अगर हम लोग कंपेयर करें ना, तो ऐसे हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और गौरांग महाप्रभु को आपने एम्पायर बना दिया, बॉलर ने बॉल डाली और आप आउट हो गए, तो मंदिर में आपने देखा होगा कैसे खड़े रहते हैं वो, वैसे खड़े रहते हैं। उनको पीछे देखोगे तो 6। तो वो ऐसे इतने दयालु हैं, वो कभी फेल होने ही नहीं देंगे अपने भक्त को, और कैसा कुछ करने ही नहीं देंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आज गौर पूर्णिमा है, बहुत स्पेशल डे है। आप लोग भी एक्स्ट्रा माला करें। जो हम लोग माला करते हैं उसमें जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा माला करेंगे उतना अच्छा रहता है। आज के दिन वैसे फास्टिंग करते हैं, पर मैंने ज्यादा बताया नहीं, मैं बोला ठीक है। तो जो मून राइज है तब तक फास्टिंग करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे जो पूर्णिमा का जब चांद निकल रहा था, उस टाइम पे उनका ना बर्थ हुआ था, तो मून राइज तक हम लोग फास्ट करते हैं और उनका ये करते हैं। और नित्यानंद प्रभु भी देख लिया आपने, पर एक और व्यक्ति हैं जो उनसे भी दयालु हैं। कोई गैस करेगा? वो है शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने कोई कमी छोड़ी ही नहीं। जैसे ना एक चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी में आता है, एक छोटा हरिदास की स्टोरी। छोटा हरिदास एक ब्रह्मचारी थे, और फिर उन्होंने ना कुछ एक लस्टफुली एक वुमन की तरफ देख लिया था, भिक्षा मांगने गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको डिस्कार्ड कर दिया था, अपने इससे निकाल दिया था, और बाद में उन्होंने जाके सुसाइड कर लिया था, और ये वो। तो चैतन्य महाप्रभु ना एक छोटा भी ब्रह्मचार्य आश्रम में हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, भले ही वो सारी दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे कर रहे थे, और इंटरनली वो बहुत कनेक्टेड थे। पर जो शिला प्रभुपाद हैं वो और भी ज्यादा दयालु। उनके एक सन्यासी भक्त थे, उनको सन्यास से उनका पतन हो गया, वो फिर पतन होके फिर वो उन्होंने शादी कर ली। शादी करके फिर वो ना बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि मैं कैसे अपना फेस लेके जाऊं, कैसे शिला प्रभुपाद से मिलूं, और वो क्या बोलेंगे कि आप सन्यासी थे, ये क्या कर दिया, बहुत डांटेंगे। तो उन्होंने जब वो मिलने गए तो प्रभुपाद ने बोला, बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे से बुलाया, बहुत अच्छे से बैठाया, खूब बातें की। उन्होंने बोला प्रभुपाद मैं सन बोला हाँ कोई बात नहीं। बोल प्रभुपाद वो छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था, मुझे लग रहा था आप भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोल चैतन्य महाप्रभु वो भगवान है, पर मुझे आप सब लोग की जरूरत है, आप सब लोग आओ। फिर उन्होंने मजाक में करते करते, अच्छा आपने अपने बेटे का क्या नाम रखा? बोले मैंने अपने बेटे का नाम रखा अभय चरण। प्रभुपाद का नाम भी अभय चरण था। बोला अच्छा, अब आप इसको डांटोगे तो क्या बोलोगे? अभय चरण। ऐसे करके डांटोगे और अपने गुरु को ऐसे बोलोगे? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले प्रभुपाद भी हंस रहे थे, बोले नहीं कोई इश्यू नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो ऐसे से जो वैरायटी ऑफ लोग थे, प्रभुपाद को मारने के लिए भी पीछे पड़ते थे, शराब पीते थे, बहुत ही अलग टाइप की कंडीशंस थी। तो उनको जाके अपने ऊपर इतना कष्ट, अभी सोचो वृंदावन में वो रह रहे थे शिला प्रभुपाद, वृंदावन में रहते रहते उन्होंने अपना वृंदावन छोड़ा। वृंदावन छोड़ के बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया कि वो कैसे कैसे ना यूएस पहुंच जाए। और उन्होंने भी सबसे पहले कहाँ जाने का निर्णय लिया? न्यूयॉर्क में, क्योंकि सारा वर्ल्ड जो है वो अमेरिका को फॉलो कर रहा था उस टाइम पे। और अमेरिका में भी सबसे जो आगे जो चल रहा था सिटी वो न्यूयॉर्क। प्रभुपाद बोले कि माया का सबसे बड़ा सेंटर यही है, यहाँ पे अटैक करना है। प्रभुपाद ने वहां पे जाके जो टॉम्किन स्क्वायर था वहां पे कीर्तन करते थे, ये करते थे। और ऐसे लोगों को भक्त बनाने के लिए ना, ऐसा नहीं कि नॉर्मल
मेरे जैसा आदमी जाके किसी को भक्त बना देगा अमेरिका में, बहुत मुश्किल है। अमेरिका गया था, वो लोग बहुत ज्यादा ना टू द पॉइंट काम करते हैं। आप बोलोगे ये करो वो करो, उनका काम हुआ और चले गए, टाटा बाय बाय, तीसरी बात ही नहीं करते हैं। आप क्या करोगे? मैं तो बीच में टेम्पल से प्रसाद आता था, गुलाब जामुन, वही बस खिलाता था, वो खा लेते थे। तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ इंटरेक्शन वो लोग करते नहीं थे। ऑफिस का काम खत्म और गए। ऐसे लोग को कैसे भक्त बनाएंगे? प्रभुपाद ने उनको भी अट्रैक्ट किया, उनको भी भक्ति दी, उनको भी ये किया। तो प्रभुपाद उनसे भी ज्यादा दयालु है और ये कर रहे हैं। ठीक प्रभु है। जी, चैतन्य महाप्रभु का जन्म आज गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। हाँ माता जी। और गौरांग प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के ही अलग अलग नाम है। जब वो पैदा हुए थे ना, तो वो नीम के पेड़ के नीचे हुए थे। तो नीम के पेड़ के नीचे हुए थे तो उनका नाम पड़ा निमाई, नीम के पेड़ के नीचे होने की वजह से। और जो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता थी, उनकी ना पहले 8 लड़कियां हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी। फिर वो एक लड़का होता विश्वरूप, वो, और उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु हुए। तो क्योंकि वो बोल रहे थे नीम के नीचे, नीम थोड़ा कड़वा रहता है, एविल चीजें और कुछ कुछ वहां के कंसेप्ट थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। क्योंकि उनका ना बॉडी कलर एकदम गोल्डन सा था, तो बाकी दूसरा नाम दिया उनका गौरंगा। तो गौरंग महाप्रभु ऐसा, और गौर वर्ण। और तीसरा नाम उनका दिया गौर हरि। उनके जो आस पड़ोसी थे उन्होंने ऐसे नाम दिया गौर हरि। और चौथा नाम क्या दिया? विश्वम्भर। ये सारी दुनिया का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है, विश्वम्भर उनका एक और नाम दिया। तो ऐसे ऐसे करके ना जो उनकी लीलाएं हुई, जो ये हुई, तो उनके उसके बेसिस पे उनके अलग अलग नाम पड़ गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भी हमने जैसे नामों की व्याख्या की थी, एक बार डिस्कशन किया था कि भगवान श्री कृष्ण के कैसे अलग अलग नाम हैं, और उनकी लीलाओं के बेसिस पे नाम पड़ जाते हैं। माखन चोर, रण छोड़, और यशोदानंदन, और अलग अलग बहुत ही वैरायटी भगवान के नाम पड़ जाते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में जब दीक्षा दी जाती है ना, तो दीक्षा देते हुए भी जब व्यक्ति की दीक्षा होती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। मतलब एक कर्मी नाम वही रहता है, आप ऑफिस में वही सब चला सकते हो, और दीक्षा का नाम एक ऐसा रहता है जैसे नटवर गौरांग, या फिर अजित माधव, या फिर ऐसे राधे श्याम प्रभु जो है हमारे, गोपाल कृष्ण, राधानाथ, ऐसे नाम पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? तो कि नाम में भी अगर आप वो डिवोटी को याद करोगे तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बना रहता है। अजामिल की स्टोरी हमको पता ही है। अजामिल मरते मरते उन्होंने क्या किया था? अजामिल ने, राम मरा मरा बोल के। नहीं नहीं, देखो अजामिल की ना बहुत अच्छी स्टोरी है, श्रीमद् भागवतम में आती है। एक्चुअली भागवतम तक हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है, कोई डिस्कशन ज्यादा हुआ नहीं है, एक दो स्टोरी हमने देखी है। अजामिल की ना स्टोरी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अजामिल एक ब्राह्मण के बेटे थे। उनके पिताजी ने उनको बोला कि जाओ, आप क्या करो, जंगल जाओ और वहां से ना लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आओ, हमारे यज्ञ करना है, हवन करना है, ये सब करना है। तो गए, वो जंगल गए, जंगल में लकड़ी काट रहे थे, लेके आ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी, एक वैश्या, वो गलत काम कर रहे थे, और वो करते हुए उन्होंने देख लिया। अभी क्योंकि वो बच्चे थे तो उनके माइंड में ना वो इम्प्रेशन बैठ गया। अभी वो घर जाके लकड़ी लेके गए, पर दिमाग में रिपीटेड अगर आप बार बार सोचोगे तो वो चीज काफी स्ट्रांग बन जाती है। जैसे ये जो हमारा ये जो दुनिया है ना, हमको प्रॉब्लम्स देगी। अब प्रॉब्लम्स को बड़ा या छोटा कौन बनाता है? हमारा मन, है ना। उसको जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना ज्यादा ये करोगे, तो उतनी ही वो बड़ी हो जाती है, और जितना ज्यादा इग्नोर करके सही रास्ता देखोगे उतनी वो छोटी बन जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने अपने मन में उस चीज को बैठा लिया। भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो। मन मेरे को दे दो, है ना। मन मांगते क्यों? क्योंकि आप अभी भी क्लास में बैठे हो और सोच रहे हो किसी और चीज के बारे में, तो आप क्लास में नहीं हो, एक्चुअली आप कहीं और हो। फिजिकली यहाँ दिख रहे हो, पर मन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें करता है। चलो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो वो सोचते रहे, और बाद में क्योंकि बहुत ज्यादा सोचा और इम्प्रेशन ऐसे बनते गए, वो
गलत आदतों में पड़े। उन्होंने क्या किया, बाद में अपनी उनकी जो वाइफ थी उनको निकाल दिया, वो वैश्या को लेके आ गए अपने घर पे। फिर धीरे धीरे बूढ़े माँ बाप को निकाल दिया, वो वैश्या के साथ जीवन बिताया, और सारे जो भी गलत काम है वो सब शुरू हो गया, शराब पीना, ये ना, ब्राह्मण वाला कुछ बचा ही नहीं। तो उसके साथ में वो करते करते जब उनकी एज बहुत हो गई, तो एक बार ना, एक उनका जो बेटा था उनका नाम था नारायण। अभी नारायण कैसे नाम होगा अभी तो उसकी भी अलग स्टोरी है। उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, जब बच्चा हुआ था, तो उस टाइम पे वहां पे से साधु लोग जा रहे थे, तो वो भिक्षा मांग रहे थे, तो उन्होंने कुछ दिया, उनकी वाइफ ने कुछ दिया, वो वैश्या थी पर फिर भी दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला साधु को कि आप इस बच्चे का नाम रख दो, तो उसने साधु ने नाम रख दिया नारायण। अभी बच्चों से ना बहुत लोग अटैच्ड हो जाते हैं, अभी, है ना, हम सब बाय नेचर, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, तो हम सब लोग बाय नेचर अटैच हो जाते हैं और वो करते हैं। तो अजामिल भी बहुत ज्यादा अटैच था बाकी बच्चों के साथ भी, और नारायण के साथ बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा था, छोटा बच्चा और ये वो। तो उसकी मृत्यु हुई, सडन मृत्यु होने के बाद अब वो मर रहा है, और मरते मरते असहाय कंडीशन में वो बुला रहा है नारायण 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 नारायण। तो क्या हुआ, क्योंकि उसने इतने पाप किए थे, तो उसको लेने के लिए यमदूत आए, और यमदूत आए और उसको लेके जा रहे थे, उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल रहे थे। और साइड में देखा तो विष्णुदूत भी आ गए। अब यमदूत और विष्णुदूत कभी साथ में नहीं आते, या तो यमदूत आएंगे या विष्णुदूत आएंगे। विष्णुदूत भक्तों को लेने आएंगे जिनका जीवन सफल है, जो भक्ति में ध्यान लगे भगवान की, जिन पे कृपा है, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लिए विष्णुदूत आएंगे। यमदूत किसके लिए आएंगे, मेरे जैसे के लिए। तो बोलता कुछ है करता कुछ है तो यमदूत वहां पे आए, और विष्णु, अब यमदूतों ने पूछा आप लोग कौन है, बहुत ऐसे दिख रहे हो, ये कर रहे हो। अब वो विष्णुदूत ने बोला देखो आपका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ये जो है अजामिल, ये इसे हम लेके जाएंगे। बोले इसने इतने पाप किए हैं, बोले वो सब जीरो हो गए। बोले कैसे जीरो हो गए, बोले ये इसने भगवान का नाम लास्ट में लिया है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवत गीता में भी 8 चैप्टर में आता है कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप जिसको याद करते हो वो आपको फॉर्म मिल जाता है, वहां पे आप चले जाते हैं। तो भगवान का नाम लिया तो भगवान के पास ही जाएगा ना। अब कितने भी पाप किए, कुछ भी किए, सब कंडीशन जीरो सब कुछ, सब अकाउंट जीरो। अरे वो बहुत सरप्राइज हो गया, और उसके बाद में वो ऐसे फाइट होती रही, और उसके आगे की अलग स्टोरी है कि अजामिल को यमदूत छोड़ के चले गए यमराज से लड़ाई करने की। यमराज हमें कभी बताया नहीं, ऐसा कुछ रूल है, हमें लगता था हम ही सब कुछ हैं यहाँ के, हम जो करेंगे सब होगा। आज किसी ने हमको धिक्कार दिया, और वो सारी स्टोरी अलग चल जाती है। फिर ये जो अजामिल है वो यमदूतों से कुछ, विष्णुदूत से कुछ पूछना चाहता है, 4 विष्णुदूत जो आए थे उनसे कुछ पूछना है, पर वो भी गायब हो जाते हैं। उतने में वो बहुत समझ जाते हैं कि भाई अपना जो जीवन है हमने गड़बड़ किया है, अभी मेरे को सेकंड चांस मिला है। शिला प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है सेकंड चांस, उसमें अजामिल की पूरी स्टोरी है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन। तो सेकंड चांस मिला, उसने फटाफट बहुत अच्छे से भक्ति करी, हरिद्वार में गए, बहुत भगवान का नाम लिया, जीवन सफल किया, और वो गए। तो अजामिल की स्टोरी स्पेशली क्यों आती है, क्योंकि भगवान का नाम जो है लास्ट मोमेंट पे उन्होंने लिया, भगवान को बुलाया, इतने पाप करने के बाद भी उनका जीवन सफल हो गया। एक व्यक्ति राधानाथ स्वामी महाराज को बोल रहे थे अच्छा ऐसा है, मैं क्या करूंगा, अभी भगवत धाम जाना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ऐसे रखूंगा कृष्णा ठाए तो वो बोले भगवान को आप चीटिंग नहीं कर सकते हो कृष्णा बोलने में। और जब आप मरोगे, जब असहाय कंडीशन में जो इतनी सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जिसको आपने आज तक प्रायोरिटी दी है, वही आप वहीं पे आप रुक पाओगे, और वही आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, राइट। तो ऐसा इतना इजी नहीं है कि भगवान को हम लोग चीटिंग कर दें। तो हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज बोल रहे थे कि देखो अजामिल ने तो ना 4 ही अक्षर बोले थे नारायण, तो 4 विष्णुदूत आए उनको लेने के लिए। आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हो अच्छे से बोलो, आपके लिए आएंगे तो ट्रैफिक जैम लग जाएगा 16 आने पड़ेंगे। तो वैसे बताते हैं।
तो हम हमारा एम ही वो है कि हम कैसे ना अपने मन के लेवल तक भगवान की जो स्मृति है, भगवान को याद करना है, भगवान के लेवल पे, उस लेवल पे पहुंचना है कि हम अपने जीवन को सफल कर पाए। और साथ साथ ही साथ हमारे साथ जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, सबको हम थोड़ा बहुत एंगेज कर पाए उन सब चीजों में। तो वो एक इम्पोर्टेंट उसका आता है। और ऐसे ही अ, भरत महाराज की स्टोरी तो हमने डिस्कस की थी जब हमने किया था। तो भरत महाराज की स्टोरी में भी ऐसे आता है ना, भरत महाराज शुरू में रहते हैं, वो हिरण से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि वो आ, यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं और साइड में हिरण को देख रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अरे भरत महाराज इतने बड़े, आपने सारा राज्य छोड़ दिया, अपने पूरी जो प्रॉपर्टी है सब छोड़ दिया, अपने सारे रिलेटिव्स को टाइमली छोड़ दिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि अभी मेरा टाइम भक्ति करने का है, और उसमें लास्ट मोमेंट में आप हिरण से अटैच हो गए, और अटैच इतने हो गए कि वो नहीं दिखा, तो यज्ञ छोड़ के उसको ढूंढने चले गए, और ढूंढते ढूंढते गड्ढे में गिर गए और मर गए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो वो अगले जन्म में क्या बने, हिरण हिरण। बने। अभी वो इतने भगवान की कृपा थी, उनको याद था देखो मैंने गड़बड़ी की है, तो वो हिरण भी जहाँ साधुओं का आश्रम था उसके आसपास ही घूमते रहते थे। फिर वहां से उनकी डेथ हुई, बाद में वो जड़ भरत बने। जड़ भरत बने, जड़ भरत में उनको जड़ भरत क्यों कहा जाता है, कि वो जड़, जड़ मतलब जड़ कैसे रहती है, एकदम बेवकूफ आदमी, कुछ समझता नहीं है, जड़ बुद्धि है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसा वो बन गए। उनको पता सब कुछ था, पर वो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बोला ठीक है मैं कुछ रिस्क नहीं लूंगा, मैं अंदर अंदर वो खाएंगे, हाथ नहीं धोएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ना ऐसे काम करते थे, तो उनको सब ऐसे साइड में रखते थे। जो खेतों में हम लोग ना वो कौवा उड़ाने के लिए लोग बना देते हैं ऐसे व्यक्ति, तो उनको उसकी उसकी जॉब दे देते थे, तो यहाँ खड़ा हो जा। तो ऐसा उनका ये था, और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वो फुली कन्विंस थे, भैया अभी निकलना है और ये करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जड़ भरत का सिर्फ एक छोटा सा अटैचमेंट था जो उनको 3 लाइफ टाइम तक ड्रैग कर गया। तीसरी लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट हो गए थे, उनको पता चल गया था। अजामिल की स्टोरी में उन्होंने एक बार ऐसा सीन देखा। अभी हमारे आजकल के जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो मोबाइल बच्चों के हाथ में है, और जो ये क्या बोलते हैं पिक्चरें आ रही हैं, और ये तो ऐसे सीन तो बहुत ही कॉमन हो गए, राइट। तो वो देखेंगे और उसके ऊपर कंटेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे, तो उनका क्या होगा, अभी भक्ति की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। तो बहुत ही, एक मैंने सेशन लिया था बच्चों का, डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन, वो इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पर उसमें भी हम लोग इसी टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, यूथ के लिए स्पेशली, क्योंकि वो एज होती है उस टाइम पे, अगर आप सही डायरेक्शन को अगर आप पकड़ पाते हो, समझ पाते हो, लाइफ में डिसिप्लिन ला पाते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो पता नहीं हमारे तो कितने जन्म होंगे। पर बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड, बहुत ज्यादा कृपा है। एक है साधना सिद्ध, जो अपनी साधना कर करके ना भक्त लोग सिद्ध होते हैं। मैं इतनी अच्छी माला करता हूँ, मैं इतना अच्छा भक्ति करता हूँ, मैं अपना सब कुछ फॉलो करता हूँ जो भी शास्त्रों में बताया है, मैं ये करता हूँ, वो साधना सिद्ध होते हैं। पर आजकल के टाइम पे ना वो साधना सिद्ध होना बहुत ही रेयर हो गया है, क्योंकि माइंड उतना साथ में नहीं देता, थॉट्स इतने आते हैं। अभी एक हर सेकंड में इतने अलग वैरायटी ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, क्लास में है भाग जाते हैं, क्लास में है भाग जाते हैं, मतलब माइंड ना ऐसे बहुत चंचल है। तो दूसरा जो कलयुग में स्पेशल एक वैरायटी, एक जो कृपा है, वो है कृपा सिद्ध। भैया आप कृपा सिद्ध हो, आपके ऊपर कृपा होगी और आप तब हो जाओगे, बट एटलीस्ट जो बेसिक आपकी जो एक रूटीन है वो आपको फॉलो करना चाहिए। बेसिक रूटीन जो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है कि ठीक है आप लोग माला करो और 4 नियम का पालन करो, और किसी की बुराई मत करो, भक्तों से अच्छे से रहो, एसोसिएशन लो, बुक्स पढ़ो, और जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो सब करो। एक्चुअली ना बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आज हम भगवत गीता ज्यादा कुछ ले नहीं पाए, बस मैंने किया था प्लान, पर मैं ठीक है। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, पर भगवत गीता के साथ में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे लें। हम लोग एक फ्राइडे या सैटरडे हाफ एन आवर की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्या इवनिंग में, जिसमें हम
अलग अलग चीजें हैं, जैसे शिक्षाष्टकम है और जो वैष्णवा एटिकेट्स होते हैं, क्या करते हैं डिवोटीज, क्या कैसे रहना चाहिए, बहुत सारी ना अलग अलग चीजें हैं। प्रसाद कैसे मतलब जो बनाते हैं उसको कैसे ऑफर करना चाहिए, क्या ऑफर करना चाहिए, उसमें हमारा सेवा भाव क्या होना चाहिए, और वृंदावन क्या है, मायापुर क्या है, और ये जो 6 गोस्वामी है ये कौन है। तो हमें ना कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी हम बस भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और भागवतम की भी कभी कभी कुछ स्टोरी ले लो ऐसे फटाफट वाली, और बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो भी हम साथ में कर सकते हैं हाफ एन आवर। तो जैसे भी अगर फ्राइडे सैटरडे आप लोग जैसे भी सजेस्ट करें, मंडे मैं टाइम निकाल सकता हूँ इवनिंग में मे बी, बिकॉज सब लोग बिजी रहते हैं, तो 8 बजे या 8:30 बजे शाम को, है ना। प्रभु जी हाँ सैटरडे का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सैटरडे का रख सकते हैं। हाँ, सैटरडे अच्छा है, मतलब मैं तो अवेलेबल हूँ इवनिंग। और प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो टाइमिंग है 5:30 का, अगर किसी को भी प्रॉब्लम ना हो तो 5 o'clock रख सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 o'clock को रख सकते हैं। कर सकते हैं माता जी, 5 o'clock भी कर सकते एक्चुअल में क्या है प्रभु जी, हैं। आपको प्रसाद वगैरह बनाना होगा, लेट हो जाता होगा। शाम को क्या है, जैसे कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, शाम को मंदिर का हो गया, या बच्चों का कुछ है, शाम को खाना भगवान को भोग थोड़ा सा लेट से हाँ हो नहीं, गया। बहुत सारी चीजें रहती हैं माता जी, वो समझ सकते हैं। माता जी एक अपने नए घर में शिफ्ट हुई है जी प्रभु जी। पूना में, तो हमें चमकता हुआ पीछे नया घर दिख रहा है। मैं बच्चों के कमरे में ऊपर आई हूँ, नीचे डिस्टर्ब ना हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं अच्छा है माता जी। आप तो आज का भी प्रभु जी मेरी 2-3 क्लास मिस हुई है। एनवीसीसी का प्रोग्राम था, बट वो आज होली है तो सब बैठेगा नहीं हिसाब, तो सोचा क्लास ही ले तो बेटर है। हाँ, वो क्या है, वो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी अभी वापस आ गए हैं। अभी ग्वालियर में तो आज लॉकडाउन है पूरा, संडे हम्म। संडे उन्होंने लॉकडाउन किया है। पूना में भी बहुत सिचुएशन ज्यादा खराब है, तो वहाँ पे भी मे बी हो जाएगा लॉकडाउन, ऐसा लग रहा है। एनवीसीसी ने कहा है कि सिटिंग सिटिंग का प्रोग्राम नहीं है, सब खड़े खड़े हाँ दर्शन सिटिंग का करो नहीं और है, जाओ दर्शन करो और आ जाओ, तो वैसा प्रोग्राम है वहाँ पे। और प्रभु जी कन्हई ठाकुर आपके लिए पूछ रहे थे कब शिफ्ट होने वाले हैं आप। आपसे पूछ रहे थे। तो मैंने बोला अभी लॉकडाउन ये कोरोना का चल रहा है, अभी वेट कीजिए। मुझे बुला रहे हैं वो प्रभु जी काफी टाइम से ना, इसलिए मैं मंदिर के पास से उधर विशाल नगर साइड में जाने वाला हूँ, जो पिंपले सौदागर और वो एरिया है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं सैटरडे के लिए भी ना एक हाफ एन आवर का क्लास रखने के लिए, जिसपे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो करनी चाहिए, पता होना चाहिए, वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। जैसे दान कहाँ देना है, क्या देना है, क्या सही है, शास्त्र क्या कहता है, या फिर खाना क्या ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें होती हैं एक गृहस्थ के लाइफ में। गृहस्थ को घूमना है, फैमिली मेंटेन करने हैं, रिश्तेदार भी मैनेज करने हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करने हैं। जी तो प्रभु और जी, ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, ये सैटरडे से शुरू कर सकते, मतलब थर्सडे फ्राइडे छोड़ के बाकी किसी भी दिन कर अच्छा, आपका थर्सडे फ्राइडे थोड़ा बिजी रहता है, ठीक सकते। है। एक्चुअली वो कुछ कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते हैं, हाँ हाँ हॉलीडेज रहता है ना, हाँ हाँ, ठीक है रहता है। ठीक है। तो प्रभु जी क्या टाइमिंग क्या रखेंगे? मतलब शाम का रखेंगे मे बी 8 बजे शाम को, हाँ, 8 बजे सही रहेगा। क्योंकि सैटरडे में लोग थोड़ा घूम के भी वापस आ जाएंगे 8 बजे तक। या फिर वीकेंड में भी रखना है, मतलब वीकडे में भी रखना है, तो 8 बजे रख सकते हैं किसी भी दिन, हाँ, तब तक बाकी मैं भी वीकडेज फ्री भी हो जाता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन कर सकते क्योंकि लोग ऑफिस से वापस आ जाएं। और ये है, तो आज जैसे बहुत ही कम लोग आए तो मैं स्टार्ट करूँ, प्रभु देख जी लो। आज आज होली है ना, तो आज होली लेडीज। भी है, नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था माता जी, मैं पूछने वाला था ग्रुप में, मैं बोला ठीक है जो लोग आएंगे तो एटलीस्ट उतना ही हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, एक श्लोक तो पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीक से फिर हम, क्योंकि भगवान का जो बोला हुआ वाणी है वो इम्पोर्टेंट है। तो श्लोक नंबर हम किस पे थे? 12 लिखा था।
हाँ मैं तो लास्ट 3 बार से अटेंड नहीं। हाँ, आपका मिस हो गया था। ठीक है, लास्ट ना एक्चुअली जैसे भगवान ने बोलना शुरू किया यहाँ से 11 11 हाँ 11 श्लोक नंबर से ना, तो भगवान अर्जुन को बहुत ज्यादा यहाँ पे भी एक जो गुरु है उसके रोल में आ गए। जैसे 2.2 में भी भगवान ने बोला था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बोला, 2.2 में भी बोला, पर वहां पे बहुत जोर से डांट दिया था अर्जुन को। और यहाँ पे भी डांटा, पर एक गुरु के फॉर्म में जैसे डांटते हैं, वो बोल रहे हैं अरे ये सब शोक करने वाली चीजें नहीं है जो तुम शोक कर रहे हो, और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। मतलब जो भी तुम रीजन दिए हैं इतने सारे अभी तक, वो सब पंडितों जैसे रीजन दिए हैं, और उसके बेसिस पे भी तुम फिर भी शोक कर रहे हो। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे कि एक गुरु को कैसे हम समझ सकते हैं, है ना। आ, गुरु वही रहता है जो शिष्य की कमी निकाले, शिष्य को समझे कहाँ पे वो स्ट्रांग है, कहाँ पे वो वीक है, और उसकी पोजीशन क्या है, और उसको वहां से धीरे धीरे भक्ति में आगे लेके जाए। गुरु कौन होता है? गुरु मीन्स हैवी। हैवी हमने डिस्कस किया था। हैवी ऐसे नहीं कि वजन बढ़ गया है, मोटे हो गए हैं, वक्त खिला खिला के गुरु को मोटा। हैवी मतलब उनके शब्दों में वो हैवी होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद वो हैवी थे अपने वर्ड्स में, अपनी सब चीजें सिखाने में। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि आप शराब भी पी लो और साथ में हमारे साथ भी आ जाओ। नहीं, भक्ति करना है तो ये 4 चीजें, 4 नियम आपको छोड़ने पड़ेंगे, राइट। हमने देखा था गुरु कैसे होता है, डॉक्टर के जैसे होता है। डॉक्टर का काम क्या है कि भैया वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या बीमारी है, और साथ में उसका ट्रीटमेंट भी देंगे। वैसे गुरु भी होते हैं। और भी गुरु के रेस्पेक्ट में हमने क्या देखा था, गुरु कौन कैसे, जैसे कुम्हार होता है। कुम्हार क्या करता है कि जब वो घड़ा बनाता है तो उसको घड़ा बनाते बनाते से हाथ से उसको पूरा शेप देता रहता है, पूरा शेप देता रहता है। कभी कभी मिट्टी में कंकड़ होते तो बाहर से ठेपता है, अंदर से सपोर्ट करता है। तो वो आपको डांटेंगे भी और साथ में आपको उतना सपोर्ट भी देंगे कि आप बने रहें भक्ति में। और उसके आगे भी जो भक्ति में आपको नरिशमेंट देंगे। भक्ति में भी नरिशमेंट रहता है ना, कृष्ण कथा जैसे बच्चों का एक नरिशमेंट रहता है, ये खाना चाहिए। हमारी जो अभी प्रतिभाधीर माता जी हैं अभी ग्रुप में, ये बच्चों की पेडिट्रिशियन डॉक्टर हैं, काफी सीनियर डॉक्टर हैं और हमारे ग्रुप में है। तो आप में से किसी को कभी कुछ चाहिए हो, बच्चों के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं उनसे बिना पूछे आप लोग को बोल रहा हूँ। नहीं थैंक यू, तो इंट्रोड्यूस करवा दिया। हाँ, तो जैसे बच्चों को एक अलग नरिशमेंट चाहिए, वैसे एक शिष्य को भी वो गुरु कैसे कैसे नरिशमेंट देता है, वैसे उसके लेवल के हिसाब से नरिशमेंट देता है। अभी कृष्ण ने यहाँ पे जैसे लोहार रहता है, लोहार क्या, वो लोहे को गर्म करेगा, एकदम लाल हो जाएगा, तब उसको बीट करेगा। तो वैसी सिचुएशन भगवान ने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अर्जुन बहुत ज्यादा अभी हो गए थे कि अभी मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान ने बोला हाँ देखो, दिस इज राइट पोजिशन। भगवान हंसने लगे, प्रसन्न इव, 10वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था, प्रसन्न इव, भगवान हंसने लगे और हंस के स्माइल कर रहे हैं। बोला हाँ देखो, अभी राइट टाइम आ गया है इसको भगवत गीता बताने के लिए, ये अभी प्रिपेयर्ड है सब सुनने के लिए। ये तो हम किसी को जबरदस्ती कुछ बताने जाए ना तो लोग सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है सुनने के लिए। नहीं सुनना, आप अपना भगवान का अलग करते हैं। जब कोई आदमी दुखी रहता है ना, उसको आप बताओ तो थोड़ा सुन लेता है। आप लोग दुखी नहीं हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, पर मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि कोई संतुष्ट है जीवन में, सब कुछ है, पैसा है, ये है वो है, तो वो बोलेगा सब कुछ है ना, भगवान क्यों चाहिए। ऐसा है, कुछ खाना है वो आ जाता है, नौकर है वो काम कर देते हैं, भगवान क्यों, भगवान की क्या जरूरत है, राइट। पर भगवान ने देखा अभी अर्जुन ना राइट मूड में आ गया, अभी इसको मैं फटाफट बताता हूँ, अभी भगवत गीता सुनने के काबिल बन गया। और वैसे ही सुनार भी क्या करता है, सुनार क्या करता है, वो सोने को पिघलाता है, गर्म करता है, जितना आग में करता है उतना ज्यादा वो अच्छा प्यूरिफाई हो जाता है, राइट। ऐसे ही गुरु के साथ में जब हम सेवा करेंगे, भक्ति भाव में लगे रहेंगे, तो हम भी प्यूरिफाई हो जाएंगे, भले ही वो हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट है। जैसे भगवत गीता पढ़ना, आप लोगों को कभी लगता होगा चलो आज जाएं ना जाएं, कुछ छोटा मोटा काम आ गया तो मन बोलेगा अरे वो तो चलती रहेगी क्लास, उसका कोई अंत नहीं है। तो आप
तो मन कुछ भी ऐसे कहता रहेगा, पर मन के अगेंस्ट जाके फिर भी भगवत गीता पढ़ना, ये सब करना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग हमारा ये बनाता है कि ठीक है, हम प्यूरिफाई होना चाहते हैं, हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी श्लोका नंबर 12 पे हम लोग आ गए हैं। 11 में भगवान ने बता दिया था। अभी ये जो लोग हैं ना, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वो तो ना जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते। अभी श्लोका नंबर 12 हम पढ़ेंगे पहले। नाते वाहम जातु नासम, नत्वेवाहं जातु नासं, ना त्वं नेमे जनाधिपा, न त्वं मे निमे जनाधिपा, ना चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। नात्वेवाहं जातु नासं, नात्वेवाहं जातु नासं, असं ना त्वं नेमे जनाधिपा, न न त्वं त्वं मे जनाधिपा, ना चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। नात्वेवाहं जातु नासं, नात्वेवाहं जातु नासं, ना त्वं नेमे जनाधिपा, न त्वं मे निमे जनाधिपा, ना चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। शब्दार्थ, शब्द और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ना नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, ना नहीं, आसम था, ना नहीं, तुम, ना नहीं, इमे ये सब, जन अधिपा राजागण, ना कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, ना नहीं, भविष्यामः रहेंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हुआ हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे ना, एक भगवान नींव बना रहे हैं भगवत गीता की ना, जो एक जैसे कोई भी बिल्डिंग रहती है उसकी सबसे पहले नींव बनाते हैं, तो वैसे भगवान ना यहाँ पे एक नींव बना रहे हैं। नींव बनाने का क्या मतलब है कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरी क्या पोजीशन है ना, कि मैं कौन हूं। अभी जो व्यक्ति बोल रहा है कि ये जो जो भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जनाधिपा, ये जो राजागण हैं जिनके लिए तुम इतनी चिंता कर रहे हो, ये पास्ट में भी थे, ये पहले भी थे, ये अभी भी हैं, और ये फ्यूचर में भी रहेंगे। वो व्यक्ति कौन बोल सकता है जिसको पास्ट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, और प्रेजेंट तो देख ही रहे। प्रेजेंट तो देख ही रहे। तो कृष्णा जो है वो बोल रहे हैं मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, कोई ऑर्डिनरी जैसे जगत गुरु लोग बन जाते हैं, कोई ऐसे ऑर्डिनरी स्पीकर बन जाते हैं, वैसा नहीं हूँ भी। जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, हम देखते हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है। जैसे आजकल के टाइम में कोई अगर बुक पढ़ने जाएगा तो ये बुक किसने लिखी है, तो प्रभुपाद की बुक है तो हाँ ऑथेंटिकेट बुक है, ये राइट बुक है, ये पढ़नी चाहिए। नॉवेल्स में भी ना लोग पढ़ते थे, हमारे टाइम में चेतन भगत करके एक राइटर था, उसकी पढ़ते थे, हाँ इसकी बुक आई है तो पढ़नी चाहिए। ऐसे भगवान कौन है वो बता रहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन, ऐसे प्रभुपाद ने ये भगवत इसके तात्पर्य में भी बताया। तो भगवान कौन है, तो सब कुछ जानते हैं, अभी सब कुछ जानते हैं, और वो अर्जुन के सामने बाहर भी खड़े हैं और अर्जुन के हृदय में भी हैं, ऐसे जो परमात्मा के रूप में जो रहता है। अभी आप सोचो कि कोई व्यक्ति है जिसको हमारी जो सीक्रेट से सीक्रेट चीजें है ना वो भी पता है,
तो आपको कैसा लगेगा? जो व्यक्ति प्योर है उसको तो कुछ डर नहीं है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे कुछ डर नहीं है। पर हमारे जैसे को पूछेगा तो हमें थोड़ा डर लगेगा, अरे इनको सब कुछ पता है, अरे ये भी पता है। जैसे ना एक बार एक गुरु ने बोला कि सारे शिष्यों को बुलाया, एक साउथ इंडिया की एक स्टोरी में आता है वो, उन सबको केला दिया, ये लो सब लोग एक एक केला लो और ये केला वहां जाके खाना है जहाँ पे आपको कोई भी नहीं देख रहा है। अच्छा, इसी जगह खाना है, ठीक है। तो सारे शिष्य गए, कोई ढूंढ रहा है, कोई कमरे में बंद करके खा रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के खा रहा है, कोई पानी में डुबकी लगा के खा गया, कोई कैसे खा गया, कोई कैसे। तो गुरु के बाद में सबने सब कॉम्बिनेशन लगा के सब बाद में आए, तो गुरु ने पूछा अच्छा तुमने कैसे खाया? गुरुजी मैंने ना ऐसे ना, कोई नहीं देख रहा था, मैंने पॉलिथीन ऊपर डाल लिया और खा लिया। मैंने ऐसे किया, मैंने बेड के नीचे खा लिया, मैंने वैसे खा लिया। सब लोग बता रहे थे। और एक शिष्य था, बोला तुमने? बोले मैंने खाया ही नहीं ये केला, मैं खा ही नहीं पाया। बोले मैं जहां भी जाता हूँ जो परमात्मा है, भगवान है, वो हमेशा हमें हमारे साथ रहते हैं, ये हमें आपने सिखाया है। तो मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ जहाँ पे कोई मुझे देख नहीं रहा? हर जगह मुझे भगवान तो देख ही रहा है और भगवान की नजर में तो है ही। तो भगवान ना हमारे हर एक, मतलब भगवान का सिस्टम ऐसा है कि हमारे हर एक अच्छे काम का और बुरे काम का सबका पूरा 100% रिकॉर्ड है। और ना सिर्फ आज के बल्कि पुराने भी सारे। और कुछ भी अच्छा सर्विस किया है ना, कुछ भी हमने थोड़ा बहुत लाइफ में अच्छा सर्विस किया है, भगवान उसको भी पूरी तरह से याद रखते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं पर हम नेक्स्ट वीक में उसको देखेंगे। पर हमें सीखना चाहिए, जैसे भगवत गीता है, छोटा सा एक लेसन यहाँ पे है कि हमारे लाइफ में, जैसे मैं ना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में था पहले, फोर्ब्स मार्शल करके। वहां पे बीच में प्रॉब्लम आती थी कि लोग ना कुछ चुरा के ले जाते थे, वर्कर्स या कुछ ऐसे। तो कंपनी ने क्या किया, सीसीटीवी लगा दिए सब जगह। सीसीटीवी लगा दिया और लिख भी दिया आप सीसीटीवी टीवी की निगरानी में हो, आपको देख रहे हैं, ऐसे करके। तो एकदम से चोरी कम हो गई, खत्म ही हो गई। तो फिर कुछ नहीं चोरी होता था कंपनी का। तो सोचो एक सीसीटीवी लगाने से इतना फर्क पड़ गया। तो हमारे जीवन में जब हमें पता चलेगा कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, परमात्मा सामने वाले के हृदय में भी बैठा है, पर मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, भगवान देख भी रहा है, सीसीटीवी में भी जा रहा है। और उसका ना आगे हमको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अच्छे करेंगे तो, मतलब जैसे भी जितने भी हमारे कर्म हैं, अगले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, बुरे किए हैं तो बुरे भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। सारे रिकॉर्ड्स हमें सेटल करने पड़ेंगे। जब तक हम पूरी भक्ति में नहीं आते जहाँ पे अकर्म होता है, मतलब भगवान के लिए सारे कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म जीरो नहीं होते। वो ठीक है, वो आगे कर्म वाला। पर सोचो लाइफ में कितना अच्छा बेनिफिट है। आप सेंसिटिव हो जाते हो दूसरे के प्रति कि हाँ देखो हमें अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए, भगवान देख रहा है। कोई नहीं देख रहा तो भगवान देख रहा है। हमारे इंडिया में तो थोड़ा कंसेप्ट है कि हाँ भगवान देख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये आज बस इसी लेसन पे हम रुकते हैं। और नेक्स्ट वीक फिर से हम, क्योंकि काफी कम लोग आए थे, तो नेक्स्ट वीक यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है? प्रभु जी ये ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु निमाई, चैतन्य महाप्रभु ही गौर है, निमाई है, गौरांग है, और नित्यानंद प्रभु निताई। निताई है, बलराम है, लक्ष्मण है। सही है माता जी। थोड़ा कंफ्यूजन था। ये नींव जो भगवान ने रखी है ना, इस पे और हम डिस्कशन करेंगे। नींव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे जैसे एजुकेशन है ना, एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर नींव हमारी अच्छी नहीं है, हम बच्चे अच्छे से बेसिक्स नहीं समझ रहे हैं, तो आगे जाके कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे वो डाउटफुल होता है। अगर हमारे जैसे तूफान आता है ना, बिल्डिंग गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग नहीं है। अब नींव स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी, राइट? वैसे ही हमारे भक्ति में ना, हम लोग आएंगे और थोड़ा भक्ति करेंगे, थोड़ा बहुत सुना और अपने मन से कुछ सोचा और चले गए। अभी अर्जुन के साथ में नींव बनाने वाले भगवान श्री कृष्णा है।
अर्जुन को जो भी डाउट थे उन्होंने जैसे भी थे ऑनेस्टली भगवान के सामने रख दिए, भगवान ये सारे डाउट्स हैं, ऐसे हैं, मेरे को आप आंसर दो, आप समझाओ। तो जब तक हमारे पास, अगर हमारी नींव स्ट्रांग नहीं है तो हमें स्ट्रांग करनी पड़ेगी, हमें वो सपोर्ट लेना पड़ेगा भगवत गीता का, भागवतम का, और जो भक्त है उनके थ्रू उनका। फिर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, जैसे क्वेश्चन से ही सारी चीजें शुरू हो रही है ना, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, और कितने सारे स्टोरीज निकल के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस, हमारे डाउट हैं, तो हमें काफी कुछ पता चलता है। तो बच्चे भी हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो उनको उतने ही कम चीजें क्लियर होती हैं लाइफ में उस टॉपिक की, और जो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ये और वो और वो और ऐसा और वैसा, तो उनको उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है उस टॉपिक के ऊपर। तो ऐसे ही ये जो नींव अब भगवान रखने जा रहे हैं ना, जो भगवत गीता अभी जो शुरू होने वाली है, आत्मा का जो एक कंसेप्ट बताएंगे, ये पहले भी थे, पहले कैसे हो सकता है कोई, मैं तो अभी हूँ ना, मेरा नाम जसबीर सिंह है, मृत्यु हो जाएगी, मर जाऊंगा, यही तो हमें पढ़ा रही है साइंस आजकल की, कॉलेज में, स्कूल में, यही सब पढ़ाया जा रहा है ना। हम लोग शरीर हैं, एंजॉय करो, है ना, नाइकी ऐसे एंजॉय, कोका कोला एंजॉय यही सब सिखा रहे हैं ना। तो वो भगवान हमारी जो स्पिरिचुअल नींव है, जो भी सेकंड चैप्टर में हमारी ये बनेगी, वो हम नेक्स्ट वीक से डिस्कस करेंगे। सॉरी, मैं फिर से बोलना शुरू नरसिंह आरती हम लोग गाएंगे, और फिर आप लोग ये भी कर सकते। एक मैं गौरांग महाप्रभु का एक वीडियो दिखाता हूँ पहले आप लोग, क्योंकि आज स्पेशल है। तो वेस्ट में कैसे गौरांग महाप्रभु जा रही है, आवाज आ रही है? आ रही है। Can you say go Runga? Go Runga. Go Runga. Go Runga. Hey bro, can you say go Runga? Go Runga. मैंने बुला लिया ना। पापा ने बुला लिया। Can you say go Runga? Go Runga. Go Runga. Go Runga. Hey brother, can you say go Runga? Go Ronga. Go Runga. One more time. Go Ronga. Go Runga. Can you guys say go Runga? Go Runga. Go Runga. Can you say go Runga? Can you say go Runga? Go Runga. Go Runga. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
हरे कृष्णा। Can you guys say Gauranga? ठीक है, मैं उसको शेयर कर दूंगा। संस्कृति बेटा आप नरसिंह माती गा सकते हैं? ओके, मैं शेयर भी करता हूँ। मेरे को थोड़ा वैसे याद नहीं है। याद नहीं है, मैं शेयर करूँ? एक सेकंड, एक सेकंड। पढ़ लेना ऊपर आगे इसके। हाँ, नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने। प्रह्लाद लाददायिने हिरण्याकाशिनिको रक्षः। हिरण्यकशिपु शिलटङ्कारदालानि। शिलटङ्कारनखालय इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः। इतो इतो नरसिंहः पतो नरसिंहः यतो यतो यामि ततो नरसिंहः। यतो यतो यामि ततो नरसिंहः नरसिंहाय हृदय शरणं प्रपदे वकर कमल हरे दिवान अद्भुत श्रृंगार। अवकर कमलवरे नखमदभत शृंगार ललिता हिरण्यकशिपु भृंगा। ललिता हिरण्यकशिपु कशिपु ताने जगदीश जगदीश हरे। जय जगदीश हरि नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। जय प्रह्लाद महाराज, सर भक्ति विघ्ननाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। जय सुब्रमण्य प्रह्लाद महाराज की जय। संस्कृति की जय। हरे कृष्ण। Thank you हरे everyone कृष्ण थैंक यू for letting me for so long. Hare Krishna.